अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होगे और खुशबाश अपनी ज़िंदगी जी रहे होगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी समय फ्लावरिंग प्लांट सीरीज़ है उसके पार्ट 3 के बारे में। और पार्ट 3 में मैंने ऐड किए हैं वो वाले फ्लावरिंग प्लांट्स जो मिनी ट्री या श्रब की फॉर्म में हैं, जो आपको कम मेंटेनेंस, कम पानी और जो है बहुत ज़्यादा गर्मी में भी जो है आपको वो फूल देंगे। अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोज़ नहीं देखी तो मैं आई कार्ड में भी शेयर कर रही हूँ और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनका लिंक दे रही हूँ। आप लाज़मी जाके देखिएगा, वो बड़ी ज़बरदस्त जो है मैंने वीडियोज़ बनाई हैं और आप देख के आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेंगी। तो जी वीडियो आपने जो है ना वो कंप्लीट देखनी है, वो इसलिए कि मैंने ऐसी-ऐसी ना तकरीबन 23 ऐसी श्रब्स ऐड किए हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि नर्सरी के ऊपर मौजूद तो होंगी, लेकिन कभी आपकी नज़र नहीं गई होगी या किसी ने आपको बताया नहीं होगा कि ये श्रब्स भी होती हैं फ्लावरिंग वाली, और ये बहुत ही कम मेंटेनेंस और कम पानी में आपको जो है वो फूल देने वाली। तो जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो सबसे पहला प्लांट है, जो सबसे टिपिकल आपको मालूम होगा, वो है बोगनविलिया। और बोगनविलिया जो है जी पहले तो आता था पिंक कलर में, ये एक वुडी वाइन है। पहले ये पिंक कलर में आता था, अभी तो ये बेतहाशा जो है इम्पोर्टेड इसकी वैराइटीज़ जो हैं वो दस्तयाब हैं। ₹200 से लेके जो है वो 6000 तक, 7000 तक इसकी जो डिफरेंट वैराइटीज़ है वो आपको मिल रही हैं। बोगनविलिया इंतहाई कम पानी में, इंतहाई हीट में, यानी हीट वाले इलाकों में जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे भरपूर आपको फ्लावरिंग देगा कम पानी में। लास्ट टाइम मेरा मियाँ वाली में जाना हुआ और मैंने देखा कि मियाँ वाली में जगह-जगह जो है रोड साइड पे या लोगों के घरों में वो बोगनविलिया से लोगों के घर भरे हुए हैं। तो मियाँ वाली में गर्मी कितनी ज़्यादा होती है, जो लोग मियाँ वाली का जिनको एक्सपीरियंस होगा उनको मालूम है। तो सोचे कि बोगनविलिया जो है मियाँ वाली जैसी टेम्परेचर में इतनी फ्लावरिंग कर रही है, तो वो बाकी इलाकों में क्यों नहीं करेगी। एक जो प्लांट है वो है जी रोज़ ऑफ शैरोन। इसका नाम शायद आप में से कम लोगों ने सुना हो। रोज़ ऑफ शैरोन जो है वो हिबिस्कस की एक फॉर्म है, वैरायटी है, ठीक है? और इसके ऊपर फूल आते हैं जी व्हाइट या कासनी रंग के, और हमारे घर में जो रोज़ ऑफ शैरोन था उसमें कासनी रंग के फूल आते थे। कम मेंटेनेंस, कम पानी में ये आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देने वाली है, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग, कोई खाद नहीं डालनी, ठीक है? और इंतहाई खूबसूरत किस्म के कासनी रंग के इसके ऊपर फूल आते हैं। और जी रोज़ ऑफ शैरोन जो है उसको आपको प्रूनिंग उसकी करनी होगी रेगुलरली, ताकि उसको आप एक शेप दें। बिकॉज़ अगर आपने इसकी प्रूनिंग ना की तो ये एक ट्री फॉर्म में चला जाएगा, इर्रेगुलर फॉर्म में चला जाएगा। तो प्रूनिंग करते रहेंगे तो एक गोल शेप की, हमने इसको बिल्कुल बॉल शेप बनाया हुआ था और उसके ऊपर कासी रंग के फूल आते थे। देखिए जी, जो प्लांट है वो है जी जैतरोपा, और जैतरोपा जो है जी इसके ऊपर सुर्ख कलर के फ्लावर्स आते हैं, ठीक है? और वैसे तो बाकी इलाकों में जो साउथ के इलाके हैं वहाँ पे ये पूरा साल फ्लावरिंग करती है। ठंडे इलाकों में जो है थोड़ा सर्दी में जो रेस्ट कर जाती है। फुल सन पे आपने जैतरोपा को लगाना है। ये श्रब या ट्री फॉर्म में होगा, ठीक है? और फुल सन में और बहुत ज़्यादा हीट में और कम पानी में जैतरोपा आपको फ्लावरिंग करके देगा। और जी चौथे नंबर पे जो प्लांट आता है वो है जी एक्ज़ोरा, इज़ोरा या जंगल जेरेनियम, जो भी आप इसको कह लो। इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं गुच्छों की फॉर्म में, हेवी फ्लावरिंग करता है। पिंक कलर में आता है, ऑरेंज कलर में आता है। असल में ज़्यादा जो मैंने देखा है वो रेड ही देखा है, मेरे पास भी रेड ही था। और इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मेरा जो है था लास्ट टाइम अच्छी खासी फ्लावरिंग कर रहा था, लेकिन बरसात इतनी बरसी कि मेरे वाला जो है ना उसकी जड़ें गल गई। और जो एक्ज़ोरा है इसमें जी ड्वार्फ वैराइटीज़ भी अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं, और आपको अगर मिनी ट्री या शब फॉर्म में चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमारा प्लांट है वो है जी हिबिस्कस, गुड़हल आप इसको कह लो, ठीक है? ये जो है जी अभी तो बहुत ज़्यादा जो कलर्स में अवेलेबल है, इसकी जो इम्पोर्टेड वैराइटीज़ आ रही हैं, इसमें तो इतने अच्छे-अच्छे कलर्स हैं। ज़्यादा टिपिकल अगर आप देखें तो रेड में आता है, पिंक में आता है। इसके अलावा एक पिंक ऐसा जो व्हाइट की तरफ जा रहा होता है उसमें आता है, और एक बिल्कुल जो है ब्लड रेड किस्म का आता है, मेरे पास है, वो बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें डिफरेंट वैराइटीज़ है फ्लावर्स की, कलर्स भी डिफरेंट हैं और शेप्स, मल्टी पेटल जो है आता है, सिंगल पेटल जो आता है उसमें आता है। तो बहुत ही खूबसूरत है, इंतहाई गर्मी में भी आपको फ्लावरिंग करके दे रहा होता है। और हिबिस्कस मैं आपको दावे से एक बात कह रही हूँ कि अगर आप ज़मीन में लगा दोगे ना, तो आपको ये आसमान से कोहरा भी पड़ रहा होगा ना सर्दियों में, तो हिबिस्कस आपको ज़मीन में लगा हुआ, गमले वाले की बात नहीं कर रही, तो आपको ये फुल ऑफ फ्लावर्स होगा सर्दी में भी। कि मेरे यहाँ अगर ये इंतहाई सर्दी में हमारा ज़मीन में लगा हुआ था, तो अभी हमने लास्ट टाइम उसको बिल्कुल हेवी प्रून कर दिया, तो वो कोरा पड़ते हुए भी ना इंतहाई अच्छी फ्लावरिंग कर रहा होता था। तो जी छठे नंबर पे जो प्लांट आता है वो है जी प्लूमेरिया या चंपा, जो भी आप इसको कह लो। और जी ये अगर आप घर में लगाओगे ना तो आपके घर में एक ट्रॉपिकल सी फील आएगी, एस्थेटिक सी फील आएगी, ठीक है? और ये ट्री फॉर्म में होता है। इसके जो टिपिकल कलर्स हैं नर्सरी पे अवेलेबल वो हैं जी व्हाइट और पिंक, मतलब डार्क पिंक और व्हाइट कलर में आता है। लेकिन अगर आप इसकी इंपोर्टेड वैराइटीज़ लेना चाहते हैं जो कि अगर आपको महँगी मिलेंगी, तो उसमें कलर्स जो हैं बहुत ही खूबसूरत हैं, फ्लावर शेप बहुत खूबसूरत है। इसमें टी पिंक कलर का फ्लावर आता है, मैंने ऑनलाइन ही देखा है, मेरी एक्सेस पे नहीं है वरना मैं ले लेती। लेकिन ये है कि वो बहुत खूबसूरत है, उसका कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं, लाहौर या पतोकी या ऐसे जहाँ पे आपको एक्सेस उस पिंक वाले टी पिंक वाले को लेने की, तो आप प्लीज़ ले लो, बहुत खूबसूरत है। 7वें नंबर पे जो हमारा प्लांट है वो है ब्रुगमेंसिया, या इसको आप कह सकते हो जी एंजल ट्रम्पेट, और इसमें उसको उर्दू में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं इसको ब्रुगमेंसिया के नाम से ही जानती हूँ। इसमें जी कलर्स आते हैं जी, पिंक कलर भी आता है और जो इसके अलावा है येलो
कलर आता है, ठीक है? और इसकी जो फ्लावर्स हैं, इसकी यूनिक बात ये है कि इसके जो फ्लावर्स हैं, बाकी फ्लावर्स जो हैं वो ऐसे ऊपर की तरफ होता है, लेकिन इसके फ्लावर्स इस तरह लैंप लगे हुए होते हैं ना किसी प्लांट पे, तो लैंप्स की शेप में होते हैं। और जी इसकी ख़ास बात और ये है कि ये इंतहाई ज़हरीला किस्म का प्लांट है। अगर इसका ज़्यादा देर आप फूल सूंघोगे ना, तो थोड़ी देर बाद आपको बेहोशी के दौरे भी पड़ सकते हैं। तो लिहाज़ा और अगर खा लो तो फिर तो डेथ तक भी बंदा जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा ज़हरीला है। खूबसूरत बहुत है लेकिन ज़हरीला भी बहुत है, तो इससे ज़रा बच्चों को दूर रखिएगा और खुद भी इसका और इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो इतनी ज़्यादा हाई फ्रेग्रेंस वाला प्लांट है कि आप अगर काफ़ी फासले पे भी खड़े हो तो इसकी फ्रेग्रेंस आपको आ रही होगी। तो जी 8वें नंबर पे जो हमारा प्लांट है वो है जी मधुकामिनी, इसको आप कह लें जी ऑरेंज जैस्मीन या मरवा जो भी आप कह लो। इसके बड़ी वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं और हमारे घर में जो प्लांट है जो आप वीडियो में भी देख रहे होगे ये तकरीबन 30 प्लस ईयर्स का है, ठीक है? और जब ये वुडी वाइन है, ठीक है? जब ये गमले में भी आप इसको लगा सकते हो, ज़मीन में भी लगा सकते हो और जब इसकी ये ख़ास एज हो जाती है तो उसके बाद ये आपके घर को बहुत ही अच्छी एस्थेटिक सी लुक देता है, जैसे कि आप देख रहे हो। इसका जो तना है वो कितना खूबसूरती से जा रहा होता है ऊपर और जी इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर आप थोड़े से फासले में भी खड़े हो ना, तो आपको इसकी जो फ्रेग्रेंस है हाईली ब्लूम करता है और फ्रेग्रेंस इसकी जो है ना वो काफ़ी जगह पे फैल जाती है, तो वो बड़ा अच्छा से महसूस होता है। 8th नंबर पे जो हमारा प्लांट है वो है जी रुटिया फ्रूटिकोज़ा या इसको जेमी माउथ भी कहते हैं और इस प्लांट का जो ताल्लुक है ये भी वुडी वाइन है या इसको श्रब की शेप में आप प्रून करके बना सकते हो। तो इसका ताल्लुक अफ्रीका से है और जिस प्लांट का ताल्लुक अफ्रीका से हो ना वो समझ लो बहुत ज़्यादा हार्डी नेचर है और ड्रॉट टॉलरेंट भी है और बहुत ज़्यादा हीट में फ्लावर प्रोड्यूस करने वाला है। और ये जो प्लांट है जब लाया था मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि मैं इसको लेके आई हूँ, तो ये मतलब लगता है दूर से जैसे बोगनवेलिया हो लेकिन इसके ऊपर ऑरेंज कलर के फ्लावर्स आते हैं, बड़ी ऐसे रैबिट जैसे बैठा हो ऐसे फ्लावर्स आते हैं, मैंने आपको दिखाया था उस वीडियो में और मैंने अभी इसको प्रून-व्रून करके छोटा कर दिया, अभी इंशाल्लाह ये फ्लावरिंग करेगा और इसकी खास बात ये है कि समर्स में नहीं पूरा साल फ्लावरिंग करेगा। 10वें नंबर पे जो ना प्लांट आता है वो है ओलिएंडर या कनेर, ठीक है? और कनेर जो टिपिकली आप अगर लेंगे तो वो आपको पिंक शेड में लाइट पिंक या व्हाइट में मिलेगा, इसके बाद डार्क पिंक में भी आता है और येलो कनेर भी होता है। इंतहाई हार्डी किस्म का प्लांट है, ड्रॉट टॉलरेंट है और हीट में भी आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फ्लावरिंग करके देगा। कोई खाद वाद इसको ज़रूरत नहीं है, ज़मीन में लगा दोगे तो कितना अरसा पानी ना डालो तब भी चलेगा। मैंने मियाँ वाली में देखा है कि रोड साइड पे जगह-जगह कनेर लगी हुई है येलो कलर की और पिंक कलर की और आप ये सोचिए कि मियाँ वाली में बारिश कितनी कम होती है और वहाँ पे इतनी कौन-सी ज़िली इंतज़ामिया है जो उनके ऊपर रोज़ पानी डालती होगी। लेकिन फिर भी वो रोड साइड पे सर्वाइव कर रहे थे, ठीक। और कनेर के बारे में एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये बड़ा ही पॉइज़नस प्लांट है। हमारा प्लांट है वो है गार्डिनिया या गंधराज जो भी आप इसको कह लो। अच्छा ये मैंने ऐड इसलिए किया है क्योंकि समर में ये फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये लो मेंटेनेंस नहीं है। सच्ची बात मैं बोलूँ तो ये लो मेंटेनेंस नहीं है। ये बड़ा ही नखरेला सा प्लांट है, ठीक है। फर्टिलाइज़र इसको चाहिए, फ्लावरिंग करेगा। कभी-कभी इसके ऊपर बर्ड्स आ जाएँगे और कितना सा फ्लावर खिलेंगे ही नहीं, समझ नहीं आती इसको मसला क्या है। और बीमारियाँ तो यकीन मानिए इसको क्लोरोसिस जो है वो बहुत ही इसमें अगर आप इसको ज़रा-सी खाद इसकी रोकोगे ना तो इसको क्लोरोसिस हो जाएगा, यानी वो पीला-पीला पत्ता टाइप वाली बीमारी और ओवर वाटरिंग इसको कर दोगे तो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। लेकिन फ्लावर्स इतने खूबसूरत हैं, व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं और ये जैस्मीन की मुझे वैरायटी लगती है वैसे और इसका जो फ्लावर है उसकी फ्रेग्रेंस भी बड़ी प्यारी होती है और गुलाब की तरह इसका शेप होता है। फूल बहुत प्यारा है, खुशबू बहुत प्यारी है, प्लांट बड़ा नखरेला है। जी, 12वें नंबर पे जो प्लांट आता है वो है लैंटेना और लैंटेना, ओलिएंडर, बोगनवेलिया ये आपने देखा होगा कि ये जगह-जगह ना रोड साइड पे लगा होता है और जो दरख्त रोड साइड पे या किसी सरकारी मकाम पे लगा हो ना, आप समझ लो कि बहुत ज़्यादा हार्डी नेचर है। तो जो लैंटेना है वो जी बहुत ज़्यादा हार्डी नेचर है, ड्रॉट टॉलरेंट है, हीट में भी फ्लावर प्रोड्यूस करेगा और कभी-कभी पूरा साल ही मैंने इसको देखा कि फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा होता है सर्दी में भी। और अगर आप इसको शेड में भी रख दोगे क्योंकि मैंने देखा था कि नर्सरी वाले के पास शेड पे रखा हुआ था, वहाँ पे भी फ्लावरिंग का था, ये फुल सन में भी और शेड में भी। और इसकी एक और बात ये है कि पॉइज़न प्लांट है, जानवरों के लिए भी अगर कोई बकरी वगैरह इसको खा ले, वो भी अल्लाह को प्यारी हो सकती है और इंसानों के लिए तो है ही पॉइज़नस। और इसके अलावा इसके ऊपर इसकी ये अच्छी बात ये है कि इसकी एक ही प्लांट के ऊपर ना डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आते हैं, यानी येलो, ऑरेंज और रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं एक ही प्लांट के ऊपर। 13वें नंबर पे गाय जो प्लांट आता है वो है जी टेकोमा। टेकोमा के ऊपर मैं ज़्यादा तकरीर इसलिए नहीं करूँगी कि मैं लास्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर चुकी हूँ, हार्डी नेचर है, बहुत ज़्यादा गर्मी में आपको लो मेंटेनेंस फ्लावर देगा। लेकिन टेकोमा जो है वो वाइन फार्म में भी आता है और ट्री फार्म में भी आता है, आप नर्सरी वाले से जो मर्ज़ी जाके ले। जी 14वें नंबर पे जो हमारा प्लांट आता है वो है जी यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। और इसको ये इस तरह क्यों कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो फूल आता है वो हर दिन अपना कलर चेंज करता है, यानी वो सबसे पहले होगा पर्पल कलर का, फिर सेकंड डे वो लाइलैक या लिलिक कलर का हो जाएगा और लास्ट डे हो जाएगा व्हाइट कलर का। तो एक ही जो प्लांट है ये तकरीबन आप इसको श्रब की फॉर्म में भी कर सकते हैं और मिनी ट्री की फॉर्म में भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है वेगला और वेगला आपने शायद देखा होगा नर्सरियों पे पड़ा होता है। वेगला 2 फॉर्म्स में आता है, एक इसके पत्ते होते हैं वेरीगेटेड यानी शेडेड फॉर्म में व्हाइट और या ऑफ व्हाइट और ग्रीन और एक ये आता है इसका ब्राउन की तरफ इसका लीव जा रहा होता है, ठीक है? और इसके जो प्लांट्स हैं इसके ऊपर फ्लावर्स जो आते हैं वो आते हैं जी डार्क पिंक कलर के और लाइट पिंक कलर के और व्हाइट ऐसा जो पिंक की तरफ जा रहा
होता है, ठीक। इसके ऊपर जो फ्लावर्स आते हैं ना, वो भी अपना कलर दिन ब दिन चेंज करते हैं। एक ही प्लांट के ऊपर ना डिफरेंट कलर के फ्लावर्स आ रहे होते हैं, तो बड़े खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं और अगर आप इसको ज़मीन में लगा दोगे ना, तो ये श्रब की फॉर्म में इतनी हेवी फ्लावरिंग करेगी। मेरा पहले गमले में था, मेरे पास 2 थे, वेरीगेटेड भी था और ब्राउन लीफ वाला भी था। तो अभी मैंने ना एक को उठा के वो ज़मीन में लगाया। मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे वो बड़ी खूबसूरत सी फ्लावरिंग करे। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है जी ऑस्मेंथस, ठीक है? और ऑस्मेंथस जो है इसका इंटरनेट पे बड़ी धूम मची हुई है और इसकी ख़ास बात है, जो सबसे ख़ास बात है वो है इसकी फ्रेग्रेंस, यानी इसकी फ्रेग्रेंस बहुत दूर भी आप खड़े होंगे ना, तो वहाँ से भी आपको आ रही होगी। मैं 2-1 महीने पहले नर्सरी पे गई थी, तो मुझे नर्सरी वाला बोला था, "बाजी तरह एक बड़ी ख़ास ना पौधा है।" मैंने कहा, "जी, जी बताएँ।" क्योंकि नर्सरी वाला मैं वहाँ पे जाती रहती हूँ, तो वो जो भी नया कलेक्शन आती है वो मुझे बताते हैं। तो जी, जी पौधा है ना, आप ग्रीन हाउस में अंदर जाएँगी ना, तो आप देखिएगा कि सारे ग्रीन हाउस में इसी की खुशबू फैली हुई है। तो ये वाक़ई इसकी खुशबू बड़ी तेज़ है और इसकी जो खुशबू है उसको ना सिर्फ़ आप मतलब घर में एज़ अ प्लांट जो आप लगाते हो, बल्कि चाइना में जो ओस्मेंथस है, इसके टानी-टानी फ्लावर्स होते हैं, शोई फ्लावर्स नहीं होते, टानी फ्लावर्स होते हैं, लेकिन फ्रेग्रेंस इसकी बड़ी ख़ास होती है। नेक्स्ट वाला प्लांट है वो भी बड़ा ही हार्डी है, ड्रॉट टॉलरेंट है, बहुत ही हीट में आपको फ्लावर प्रोड्यूस करके देगा और वो है प्राइड ऑफ इंडिया। और इसको वजह एक और इसका नाम है लेजर स्ट्रोमिया, मुझे ये नाम नहीं लेना आता, मैं इसको प्राइड ऑफ इंडिया ही बोलती हूँ। और इसमें जी आपको बड़े मज़े के फ्लावर्स, पिंक, व्हाइट, लिलिक और रेड कलर के फ्लावर्स है। लो मेंटेनेंस में आपको बड़ी ही जो है फ्लावरिंग करके देगा, बड़ी हेवी फ्लावरिंग आती है अगर ज़मीन में आप इसको लगा दोगे, लेकिन गमले में भी लगा सकते हो, 14 इंच के गमले में लगा के अच्छे से प्रून करा करो, तो वहाँ पे ये फ्लावरिंग करता करके आपको देगा। इसलिए हमारा पौधा है ना, वो बड़ा ही उसकी खुसूसियात बड़ी अच्छी है, मुझे वो बड़ा पसंद है। पहली ने उसकी बात ये ड्रॉट टॉलरेंट है, बहुत हीट में उसको कुछ नहीं होता, हीट से हीट में आपको फ्लावर प्रोड्यूस करके देगा और पेस्ट फ्री है, कोई पेस्ट वैसे पे नहीं आता और है ही ऐसे राई पौधा, ठीक है? और नाम है जी इसका टेक्सास सेज। इसके ऊपर सिल्वर कलर के जो है ना वो लीव्स आते हैं और जो इसका फूल का रंग है वो है जी पर्पल या डार्क पर्पल या लाइलेक कलर आप कह लो। पर इसकी एक खास बात इस प्लांट की है ना कि ये जो है रेनफॉल की डिटेक्शन करता है। यानी कि हवा में जैसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना, ये इसको डिटेक्ट करते हैं और इसके जो फूल है ना वो एकदम से ज़्यादा ब्लूम करने लग जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लूम देगा तो इसका मतलब है बारिश आने वाली है। तो इसकी ये खास बात है। अगर आप ऐसे बंदे हो ना कि आप जॉब करते हो, बहुत बिज़ी हो और आप जी कहते हो मेरे यहाँ तो गर्मी बड़ी है, मेरे से ही पानी-शानी डलता, तो टेक्सास सेज आप लेके आ जाओ। इसके पत्ते बड़े खूबसूरत हैं और इसको गमले में लगा के तो इसके ऊपर फ्लावर्स भी आप देखते रहना। नेक्स्ट चीज़ जो हमारी शब है वो है जी रात की रानी। इसके बारे में तो आप जानती होंगी, या नाइट ब्लूमिंग जैस्मीन। और इसकी खास बात ये है कि ये रात के टाइम इसकी इतनी जो फूल इसके खिलते हैं और इसकी इतनी खुशबू होती है और जैसे-जैसे हवा चलती है वो और खुशबू, आप जहाँ भी बैठे हो ना घर के किसी कोने में, अंदर नहीं, बहुत ज़्यादा किसी कोने में अंदर नहीं, लेकिन बाहर जहाँ की बैठे हो, तो उसकी जैसे-जैसे हवा चलेगी, वो इसकी खुशबू आप तक पहुँचेगी। तो एक बहुत ही मसकून-सी ये फीलिंग देती है। नेक्स्ट जो हमारी शब है, वो है जी हिमालया पैटर्न्स, या इसको फाइल बुश भी कहते हैं। इसके ऊपर ऑरेंज या रेड कलर के जो है वो फ्लावर्स आते हैं। एवरग्रीन श्रब है। फुल सन में इसको आप लगा दोगे, वहाँ पे ये फ्लावरिंग करेगी और इसको आप पार्शियल शेड में, और मैंने तो ग्रीन हाउस में भी इसको जो है वो फ्लावरिंग करते देखा है। और ये भी हार्डी नेचर की जो ये प्लांट है। और जी अगर आप इसको ज़मीन में लगा दोगे, गमले में लगा दोगे, दोनों जगह लगा सकते हो। गमले में लगाओगे तो थोड़ा ये फ्रॉस्ट सेंसिटिव है, तो बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है ना, उस इससे आप इसको ज़रा बचाइएगा। जो वाला प्लांट है ना, उसकी खास बात ये है कि उसके ऊपर जो फूल आते हैं वो आते हैं बॉल शेप, व्हाइट कलर के स्नो बॉल होते हैं और इसकी खुशबू जो है ना वो बड़ी ही धूम मचाने वाली है। तो उस प्लांट का नाम है जी वाइबर्नम। ये भी ऑनलाइन बड़ा आजकल इसकी धूम मची हुई है। और ये वाइबर्नम जो है जी, ये इसकी एक मैं बात बता दूँ, फुल समर फ्लावरिंग नहीं करेगा, ये मार्च से लेके मई तक की फ्लावरिंग करेगा, ठीक है? सेकंड लास्ट जो हमारी जो श्रब है ना वो है मेलास्टोमा, ठीक है? मेलास्टोमा आती है, येलो कलर में भी इसके फ्लावर्स आते हैं और पर्पल कलर में भी इसके फ्लावर्स आते हैं। इंतहाई जो है वो हार्डी प्लांट है। फर्टिलाइज़र के बिना आपको फ्लावरिंग करके देगी, ना सिर्फ पूरी समर्स बल्कि आपको सर्दियों में भी, मतलब मेरे यहाँ इंतहाई सर्दी में भी ये फ्लावरिंग कर रही थी और हेवी फ्लावरिंग करेगी, कोई फर्टिलाइज़र इसको नहीं चाहिए। लो मेंटेनेंस किस्म की ये श्रब है, इसको आप सीड्स भी ऑनलाइन इसके मिल रहे हैं, आप सीड्स भी लेके लगा सकते हैं और नर्सरी वाले के पास जाइएगा तो आप इसको नाम इसका लेके बोले, वो आपको ये दे देगा। सस्ते में मिल जाती है, सीड्स भी इसके लग जाते हैं और घर में अगर आप ला के लगाएँ तो इसकी सीड ये प्रोड्यूस करती रहती है ये, क्योंकि मेरे पास मैंने इसकी सीड कलेक्ट की हैं, तो आप उन्हीं सीड्स को दोबारा लगा के मज़ीद प्लांट तैयार कर सकते हैं और इंतहाई तेज़ी से बढ़ने वाली है। मतलब आपको मैं ये बताऊँ ना कि कम कीमत में, लो मेंटेनेंस में, बिना खाद के फ्लावरिंग मिल रही हो, तो हम ये प्लांट्स क्यों ना लें, महँगे-महँगे जाके क्यों लें? अरे जो प्लांट है ना, ये मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है। ये इसका नाम है बॉटल ब्रश और ये भी जगह-जगह आपने देखा होगा रोड साइड पे लगा होता है। कोई पानी-वानी इसको कोई ख़ास नहीं डालता, बस बारिश जब भी होती है, उससे ये चल जाते हैं ज़मीन में लगाओ तो। और जो है ब्रश की तरह ये रेड कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करके देते हैं, तो लो मेंटेनेंस है, हार्डी प्लांट है। तो जो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।